लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत एकेडमी वापी। आज हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के कुछ क्वेश्चंस की। तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने बात करी थी कि स्फेरिकल मिरर में दो टाइप के मिरर बनते हैं, कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। हमने बोला था कि जब एक स्फीयर के आप बाहर की तरफ पॉलिश करेंगे तो जो अंदर वाला पोर्शन बनेगा वो रिफ्लेक्टिव बनेगा और ऐसा मिरर कॉनकेव मिरर कहलाएगा। दूसरी हमने कॉन्वेक्स मिरर की बात की थी, जब आप अंदर की तरफ पॉलिश करेंगे तो जो बाहर का सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव बनेगा। इन दोनों केसेस में हमने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक रिलेशन बताया था, F इक्वल टू R/2। क्लियर है बात यहाँ तक? उसके बाद हमने देखा था कि कैसे जो रेज आती हैं वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती हैं, उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। पहली बात हमने बोली थी कि एक जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी या फोकस से पास होती हुई दिखेगी। अगर ये एक कॉन्वेक्स मिरर होता तो जो रे यहाँ पे आई वो यहाँ से इस तरीके से जाती और इधर से पास होती हुई दिखती, है ना। दूसरी बात हमने करी थी कि अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, जिसको हमने बोला था कि इसका वाइस वर्सा है। तीसरी बात हमने बोली थी कि जो भी रे सीधी पोल पे आएगी वो इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एंगल कहाँ से देखना है? प्रिंसिपल एक्सिस से। और चौथी बात हमने करी थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है, ये सारी बात हमने करी थी और इस पे बेस्ड मैं आपको बोला था कि आज आपको सारे डायग्राम्स बना के भेजने हैं अलग अलग पोजीशंस पे। ठीक है, उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला की बात करी थी, हमने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में बात करी थी। हमने ये सारी बातें करी कि कैसे आप इमेज ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ से फोकस से पास कराई। दूसरी बात जो यहाँ से आई वो यहाँ से पास कराई। हमने यहाँ पे एक इमेज बनाई। इस इमेज के लिए हमने चीजें लिखी थी, यू वी और एफ का एक रिलेशन, जिसको हमने बोला था मिरर फॉर्मूला, और वो हमारे पास आया था ऐसा, 1/v + 1/u = 1/f। क्लियर है बात? इसी तरीके से वर्चुअल इमेज जब थी तब भी हम ये कह सकते हैं कि सेम फॉर्मूला यहाँ भी वैलिड था, 1/v + 1/u = 1/f। और ये जो है इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। यहाँ पे v, u और f सब साइन कन्वेंशन के साथ रखने थे, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चाहे कैसा भी मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, मिरर फॉर्मूला हमेशा वही रहने वाला है। बस साइन के का ध्यान रखेंगे, कॉनकेव के केस में f कैसा होता है और कॉन्वेक्स के केस में f कैसा होता है, ये सारी बातें। ठीक है, जो आपको मैंने टेबल बनाने को बोली थी, जो इमेज बनाने को आपको बोली थी, उसकी ये टेबल है। कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये इसकी सारी पोजीशंस हैं, और उसके हिसाब से इमेज की पोजीशन और साइज और नेचर कैसा है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। तो आप इन सबको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपने जो डायग्राम्स बनाए हैं उससे आप इसको मैच कर सकते हैं कि आपके लिए ये सारी वैलिड हुए या नहीं हुए। क्लियर? जैसे इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है तो मैंने बोला था कि सारी जो रेज आएंगी वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, और अगर ऐसा है तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती हैं। तो सारी रे फोकस पे आएंगी तो इमेज भी फोकस पे बनेगी, और जब सारी रेज फोकस पे एक साथ मिल रही हैं तो इमेज जो होगी वो पॉइंट साइज की मिलेगी। ठीक है, रियल कब बोला था मैंने? जब एक्चुअली रेज वहां आके मिलती हो, तो रेज एक्चुअली आके मिल रही हैं इसलिए सारी रियल इमेजेस बन रही हैं, और इन्वर्टेड बनेगी, ये बात भी मैं ऐसे देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे इन्वर्टेड या सीधा का तो कोई मतलब बनता नहीं है क्योंकि ये एक पॉइंट इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो अगर इनफाइनाइट से सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको 2f भी लिख लेते हैं कभी कभी। 2f क्यों? क्योंकि अपने को पता है ना कि f = r/2, तो r क्या हो जाता है? 2f के बराबर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस जो होती है वो r होती है, तो कभी कभी c की जगह 2f भी लिखा हुआ मिलता है। तो अगर ऐसा है तो ये सारी इमेजेस बनेंगी इस तरीके से। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेंगी। क्यों ऐसा? क्योंकि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, तो यहाँ ही कहीं वापस मिल जाएंगी। ठीक है, सेम साइज की बनती हैं, रियल इन्वर्टेड होती हैं। तो ध्यान देखो तो कॉनकेव मिरर के केस में मैक्सिमम रियल बन रही हैं, इन्वर्टेड बन रही हैं। ठीक है, और आप साइज का अगर वेरिएशन देखो तो पॉइंट से छोटी, फिर सेम, फिर बड़ी, और फिर इन्फिनिटी लार्ज, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये चल रहा है। तो आपको याद रखना भी आसान हो जाएगा अगर आप इस तरीके से याद रखेंगे टेबल से। बस ये जब फोकस और पोल के बीच में होती है तो वर्चुअल इमेज बनती है, ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर है इसलिए उसको वर्चुअल भी कह सकते हैं। लार्ज होती है और इरेक्ट होती है, तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया। जितना अभी तक आपने लिखा था इन्वर्टेड तो ये इरेक्ट है, ये सब रियल थी तो ये वर्चुअल है।
ये मिरर की उसी साइड बन रही है जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये अपोजिट साइड पे बन रही है। क्लियर है बात? तो याद करेंगे इस तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूरी टेबल है। ठीक है। ऐसे ही जब कॉन्वेक्स के केस में मैंने आपको बोला था कि उस केस में भी आपको डायग्राम्स बनाने हैं, तो उसमें बस दो ही केसेस बनते हैं, एक इनफाइनाइट पे, दूसरा इनफाइनाइट से सी के बीच में। क्लियर? तो जब इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे बनेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और वर्चुअल बनेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में रेज कभी भी एक्चुअली आके मिलती नहीं है, वो इस तरफ जाती हैं। तो यहाँ पे कहीं बनेगा आपका वर्चुअल इमेज, इसलिए वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है। अगर इनफाइनाइट से सी के बीच में है तो पोल से फोकस के बीच में बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, और ये भी वर्चुअल होती है, ये भी इरेक्ट होती है। तो आप ये डायग्राम्स बनाएंगे और मुझे फिर से भेजेंगे इसके हिसाब से, क्या ये आपकी सारी चीजें मैच हो रही है या नहीं हो रही। क्लियर है? बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे इमेज की साइज कितनी ज्यादा है, इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो ऐसे तो हमें भाई सबकी पता है, हमें अब जो मैग्निफिकेशन देखना है वो लीनियर मैग्निफिकेशन देखना है। Simply, magnification of a spherical mirror is the ratio of the size of the image formed by the mirror to the size of the object. The size of the image to the size of the object. ये अपना हिसाब है, ये अपने को देखना है। तो अगर अपन डायग्राम देखें, इस डायग्राम में जो ये ए बी और ये ए डैश बी डैश है, ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज इस तरफ बन रही है। अपने को इन दोनों की हाइट का रेशियो चाहिए, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी, ये अपना मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है। इसे कैसे फाइंड किया जाए? तो बोलेंगे कि अगर जो ओ है वो तो देखो, हम जानते हैं कि जब इमेज फॉर्मेशन होती है तो कैसी होती है, यहाँ से जो रे चली वो फोकस से निकलेगी, जो रे पोल पे जाके टकराती है वो वापस सेम एंगल पे आती है। अब अगर मैं यहाँ दो ट्रायंगल बनाऊं, एक ट्रायंगल ये ए बी पी वाला ट्रायंगल है जो ऑब्जेक्ट और पोल को कवर कर रहा है, दूसरा इमेज और पोल को कवर करता है ट्रायंगल ए डैश बी डैश और पी। ये दो ट्रायंगल जब बन रहे हैं तो देखिए ये दोनों एंगल दोनों में बराबर है। ठीक है। ये एंगल 90-90 दोनों में कॉमन है। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो बनेंगे आपके सिमिलर ट्रायंगल्स, और वहां से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये बाय ये इज सेम एज दिस बाय दिस। इन दोनों ट्रायंगल्स की हम ये कह सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ए डैश बाय ए डैश बी डैश बाय ए बी, मतलब ये बाय ये इज इक्वल टू पी बी डैश बाय पी बी। ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है। इस तरीके से सिमिलर ट्रायंगल से हम ऐसा कह सकते हैं। अब अगर मैं सब में साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज रखूं, तो क्योंकि ए डैश बी डैश नीचे की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से, और हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे माइनस का कंसिडर किया जाता है, तो मैंने इसको लिखा है माइनस आई। आई क्या है? ये इमेज की लेंथ, आई इमेज की लेंथ। ठीक है। अगर ए बी की बात करूं तो ये ऊपर की तरफ है ऑब्जेक्ट, तो ये लिखा जाएगा प्लस ओ। ओ इज लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऐसे अगर ये पी बी डैश की बात करूं मैं यहाँ से यहाँ तक, तो दिस इज इमेज, है ना, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, पोल जिसे v से अपन लिखते हैं। पर क्योंकि ये रेज जा रही है इस डायरेक्शन में और आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो इस डायरेक्शन में, दिस विल बी नेगेटिव। जब नेगेटिव है तो हम लिखेंगे माइनस वी, और ऐसे जब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लिखी जाएगी इस डायरेक्शन में तो वो भी लिखा जाएगा माइनस यू, क्योंकि रेज इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ रखी, इन चारों को आप इसमें पुट करेंगे तो देखेंगे क्या फॉर्मूला बनता है। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है। यहाँ से आपको बना m इक्वल टू माइनस आई बाई ओ इक्वल टू वी बाई यू, या लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। तो दिस मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका। ठीक है। हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, दिस इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। ठीक है बात पक्के से? चलिए, अब यहाँ पे m अपने को माइनस साइन के साथ मिल रहा है, m नेगेटिव है, इसका मतलब क्या समझ में आया कि ये जो ऊपर था ये अब नीचे है। m अगर माइनस में है इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, i बाई o इज नेगेटिव। i बाई o इज नेगेटिव मतलब अगर इमेज नीचे की तरफ है तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ होगा, या अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो इमेज ऊपर की तरफ होगी। बेसिकली एक प्लस और एक माइनस होगा,
तभी मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या होगा कि दोनों सेम साइज पे होंगे, ऑब्जेक्ट भी इधर है और इमेज भी इधर है, या फिर ऑब्जेक्ट भी इधर है और इमेज भी इस तरफ है, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। क्लियर है बात? अच्छा, मैग्निफिकेशन अगर मोर देन वन आया तो इसका मतलब क्या? इफ मैग्निफिकेशन इज मोर देन वन, तो इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से ज्यादा है, तभी ये दिस कैन बी मोर देन वन। और अगर ये लेस देन वन है तो इमेज की साइज इज लेस देन ऑब्जेक्ट की साइज। तो आपने अभी जो पूरी टेबल बनाई थी, क्या आप उसमें सारी बातें आप मैग्निफिकेशन से भी याद रख सकते हैं आराम से? कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब दोनों एक डायरेक्शन में, कि अगर ऑब्जेक्ट इरेक्टेड है तो इमेज भी इरेक्टेड होगी, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो इमेज भी नीचे की तरफ होगी। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर तो इमेज इन्वर्टेड बनेगी उसकी। क्लियर है बात? इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं आराम से। तो आगे ये बातें सारी देख लेते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ऑफ एम इज डिटरमाइंड फ्रॉम द साइन ऑफ आई एंड ओ। ठीक है, जब इमेज वर्चुअल होती है तब भी सेम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, कोई भी मिरर हो, सभी के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम सब जगह वैल्यू साइन कन्वेंशन के साथ रखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें बस एक फॉर्मूला याद रखना है, m इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब चाहे जो भी आपको मिरर दे रखा हो, जैसा भी ऑब्जेक्ट दे रखा हो, आप इस फॉर्मूला में साइन के साथ वैल्यूज अपनी रखेंगे। ठीक है बात? तो बस ये बात अपन जो भी कह रहे थे वो यहाँ लिखी हुई सारी, कि अगर m इज मोर देन वन मतलब i इज मोर देन o, इसका मतलब इमेज इज एनलार्ज्ड। अगर m लेस देन वन है तो i इज लेस देन o मतलब इमेज इज डिमिनिश्ड। अगर m पॉजिटिव है तो इमेज मस्ट बी रेक्ट, और अगर m नेगेटिव है तो इमेज मस्ट बी इन्वर्टेड। ये कब कह रहे हैं? जब अपन ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मान के चल रहे हैं तो। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो इमेज भी नीचे की तरफ बनेगी, अगर m पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, और अगर m नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज ऊपर, ऐसा। ये जो चीजें लिखी गई हैं ये ऑब्जेक्ट को ऊपर मान के लिखी गई हैं। ओके, in case of a concave mirror magnification may be positive or negative, but in case of a convex mirror magnification is positive only, क्योंकि u और v उस केस में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होते हैं। अगर एक कॉन्केव मिरर आप देखेंगे इस तरीके से, तो अगर रेज इस तरफ से आ रही हैं तो इमेज जो बनेगी वो हमेशा इधर बनेगी। तो अगर u इज नेगेटिव तो v इज पॉजिटिव, और आपका फॉर्मूला है माइनस वी बाई यू। एक ऑलरेडी माइनस साइन यहाँ पे है, एक माइनस साइन यहाँ से मिल रहा है, पॉजिटिव आएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तभी आपने देखा था वहां पे जो इमेजेस बन रही थी वो इरेक्ट बन रही थी, वहां पे इन्वर्टेड नहीं थी। जो आपने टेबल बनाई थी उसमें आप देख सकते हैं। ठीक बात है। चलिए, अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं स्फेरिकल मिरर्स के, वो देख लेते हैं जल्दी से। इसका जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं? एक कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैंप्स। ठीक है, जो बल्ब लगा होता है उसके पीछे की तरफ एक मिरर लगा होता है, उससे क्या होता है कि वो रोशनी रिफ्लेक्ट करके एक जगह कंसंट्रेट करके आराम से फेंक सकता है। और दूसरी जगह convex mirror is used as a driver's mirror in all vehicles like cars and scooters for looking at the traffic at the rear side। तो जो rear view mirrors होते हैं आपके, वो भी convex mirrors होते हैं। ये वाइडर फील्ड आपको प्रोवाइड करते हैं, इसलिए convex mirror यहाँ पे यूज किए जाते हैं। क्लियर? इनसे जो इमेजेस बनती हैं वो छोटी होती हैं और इरेक्ट होती हैं, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेजेस बनती हैं वो इरेक्ट होती हैं और छोटी साइज में होती हैं, तभी आपने देखा होगा मिरर पे लिखा होता है। तीसरी बात, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट्स। कॉनकेव मिरर्स को रिफ्लेक्टर उसमें सर्च रिफ्लेक्टर लाइट्स की तरह यूज करते हैं सर्च लाइट में। तो जो बीम बना के लाइट जाती है ना सारी की सारी, वो कॉनकेव मिरर की वजह से जाती है। ठीक। और चौथी बात अगर करें, कॉनकेव मिरर एक शेविंग मिरर में भी यूज होता है, मेकअप मिरर में भी यूज होता है, ताकि इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज आपको देता है। तो आपने देखा होगा घर पे भी कहीं कहीं या होटल्स में कहीं पे मिरर लगे होते हैं, जिसमें आपको अपनी सी बड़ी सी इमेज दिखती है, तो आप अपने आप को अच्छे से उसमें देख पाते हैं, अपने इमेज को आप बड़ा देख पाते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। ठीक है,
If the image is formed at 4 centimeter to the right of the mirror, calculate its focal length. Is the mirror convex or concave? ये आपको पता करना है. What is the nature of the image? Okay, what is the radius of the curvature of the mirror? ऐसे दो चार उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिए हैं. जो आपको गिवन है वो है 18 सेंटीमीटर इज u. क्यों? क्योंकि प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ऑब्जेक्ट है. अच्छा, ये u पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये भी देखना पड़ेगा. दूसरी बात, आपको बोला गया द इमेज इज फॉर्म्ड 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर. तो अगर यहाँ पे एक मिरर है, लेट्स से ऐसा कोई मिरर है, तो अगर इमेज, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो इमेज बन रही है यहाँ पे इस डायरेक्शन में. ठीक है, बस ये दो चीजें आपको गिवन है, यू और वी. पॉजिटिव नेगेटिव आपको डिसाइड करना है. तो भाई हमें पता है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, और रियल ऑब्जेक्ट के केस में u इज ऑलवेज नेगेटिव. हम ऑलरेडी लिख चुके हैं इस बात को. तो यहाँ आपको u नेगेटिव दे रखा है, u इज -18 सेंटीमीटर. क्लियर है? ये आप यूज करेंगे. मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ. u इज -18 सेंटीमीटर. v जो आपको दे रखा है वो राइट साइड टू द मिरर दे रखा है, मतलब अपोजिट साइड बना है, तो वो हो जाएगा +4 सेंटीमीटर. क्योंकि अगर ये ऐसा है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो रे इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव है. और क्योंकि इमेज इधर बन रही है, तो इमेज की हम जो डायरेक्शन लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, जबकि ऑब्जेक्ट के लिए जो लेंथ ली जाएगी वो नेगेटिव ली जाएगी. क्लियर? तो ये दो चीजें आपको दे दी, u और v. अब आपको मिरर फॉर्मूला तो पता ही है, 1/v + 1/u = 1/f. यूज करेंगे, वहां से आप f निकाल लेंगे. तो चलिए यूज करते हैं. u -18 v 4, फॉर्मूला आपने यूज किया. फाइनल आंसर जो मिला आपको 36/7, 5.14 सेंटीमीटर इज योर फोकल लेंथ. क्लियर? कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, वो मैं नहीं करवा रहा आपको. अब एक बार फोकल लेंथ आपको मिल गई, तो अपन बता पाएंगे इज द मिरर कॉन्वेक्स और कॉनकेव. हमने बोला था कि फोकल लेंथ किसके लिए पॉजिटिव, किसके लिए नेगेटिव. अगर याद नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हो सीधा. कॉनकेव मिरर बना लो, दिस इज कॉनकेव मिरर. यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका फोकस होता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका सेंटर यहाँ होगा, फोकस यहाँ कहीं होगा. अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो ना कि ये फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होगी. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है. तो जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव, वो कॉनकेव मिरर. यहाँ पे हमें फोकल लेंथ कैसे मिली? पॉजिटिव मिली है. जब पॉजिटिव मिली तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर होगा. फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, मिरर मस्ट बी कॉन्वेक्स. और दूसरी बात, अब इसका अगर मैग्निफिकेशन अपन देखें, तो अपन मैग्निफिकेशन क्या लिखेंगे? मैग्निफिकेशन इज -v/u. -4/-18, ये आपको मिल रहा है 4/18 विच इज <<1 और पॉजिटिव है. मैग्निफिकेशन इसका <<1 है और पॉजिटिव है. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब सेम साइड में इमेज बनी होगी, तो इरेक्ट इमेज बनेगी. इमेज वर्चुअल बन रही है, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, इससे वैसे भी वर्चुअल ही बनती है. और दूसरी बात, यहाँ क्वेश्चन में गिवन भी है कि ये अपोजिट साइड पे बन रही है जाके. इमेज यहाँ बन रही है, सॉरी, इमेज यहाँ पे कहीं बन रही है. जब अपोजिट साइड बन रही है तो हम कह सकते हैं कि ये दिस इज वर्चुअल इमेज. और तीसरी बात, स्मॉलर इन साइज, क्योंकि मैग्निफिकेशन इज <<1. तो आपने इमेज का नेचर बता दिया पूरा. और आपसे पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो तो हम जानते हैं सीधा 2f के बराबर होता है, तो वो भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, कोई खास बात नहीं इसमें. पक्की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन आपसे एक और कह रहा है, देखिए, नहीं हटा देता हूँ. क्वेश्चन आप खुद एक बार ट्राई कीजिए. क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए. एक स्मॉल कैंडल है, 2.5 सेंटीमीटर इन साइज. तो कैंडल की साइज मतलब आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी यहाँ पे, क्योंकि कैंडल यहाँ पे जल रही होगी, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट की हाइट आपको गिवन है. ठीक है. इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे वो कैंडल रखी हुई है, और ये आपको दे रखा है 27 सेंटीमीटर्स. ये हाइट भी आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर्स. क्लियर है बात? यहाँ तक सारी बातें. ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर. तो इसके लिए आपको आर भी दे दिया, मतलब फोकल लेंथ आपको दे दी r/2 विच इज 18 सेंटीमीटर्स. तो आपको u गिवन है, f गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी गिवन है. पूछा गया एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू रिसीव अ शार्प इमेज. कुल मिला के उसकी इमेज कहाँ बन रही है ये आपसे पूछा गया, क्योंकि आप जहाँ स्क्रीन रखेंगे इमेज उस पर बनेगी, वही आपको पोजीशन पूछी गई है. ठीक है. दूसरी बात, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. ठीक है, मैग्निफिकेशन से हम सब बता सकते हैं.
If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? अगर जो ऑब्जेक्ट है, जो कैंडल है, उसको इमेज के पास लाए तो अब सॉरी मिरर के पास लाए तो अब इमेज कहाँ बनेगी, मतलब वो आपको जो स्क्रीन लगा रखी है उसको कैसे मूव करना पड़ेगा, मिरर के पास या मिरर से दूर, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कैसा इसका डायग्राम बनेगा। पहली बात तो ये यू दे रखा है 27, आर 36, मतलब एफ हो गया 18। तो ये जो रखा हुआ है वो एफ और 2f के बीच में रखा हुआ है, ये तो हम समझ गए। एफ और आर के बीच में है ये वाली ऑब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से बना देते हैं जल्दी से। u -27 हो गया, f -18 हो गया। माइनस क्यों ले रहे हैं अपन सब जगह पे? क्योंकि कॉनकेव मिरर दे रखा है आपको। कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता है, फिर से बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो दिस u इज नेगेटिव, ऐसे ही फोकल लेंथ यहाँ होगी, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे -18 और -27 लिया है। मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ से v निकालना है, कैलकुलेट जब करेंगे तो v आपको मिला -54 सेंटीमीटर्स। तो जो इमेज बन रही है वो रियल इमेज बन रही है। क्यों? क्योंकि ये भी माइनस में आया तो इमेज यहाँ कहीं बनी। क्लियर? इस डायरेक्शन में आपकी इमेज बनी, v इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, ओके। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि स्क्रीन कहाँ रखनी चाहिए। स्क्रीन रखनी चाहिए आपको 54 सेंटीमीटर्स पे। अगर ये मिरर है तो इससे टुवर्ड्स लेफ्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन प्लेस करनी चाहिए। दिस इज द स्क्रीन एट 54 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी बात आपसे पूछा गया इसका नेचर बताइए, तो मैग्निफिकेशन देखते हैं। मैग्निफिकेशन इज -v/u। -v/u अगर देखा जाए तो ये आपको कितना मिल रहा है? ये आपको मिलेगा, मैग्निफिकेशन इज -2, है ना। मैं मैग्निफिकेशन अलग से कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैग्निफिकेशन इज -v/u, माइनस ऑफ -54। यहाँ भी आपको साइन के साथ ही रखनी है चीजें। u आपने रखा था -27, ये आपको मिलेगा -2। तो मैग्निफिकेशन मिला -2 के बराबर। यहाँ पे ये 2 लिखा है क्योंकि ये माइनस इधर ऑलरेडी एन ले रखा है, इस वजह से। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 2.5, और क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ये पॉजिटिव है। यहाँ से अपन जब इमेज निकालते हैं तो आती है -5 सेंटीमीटर्स। इमेज अगर माइनस में आ रही है मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है, और जब नीचे है इसका अपन बता सकते हैं कि ये इन्वर्टेड है। खैर वो तो अपन यहाँ से भी बता सकते थे डायरेक्ट। एम अगर -2 मिला था तो हम जानते हैं कि जब मैग्निफिकेशन माइनस मिलता है तो इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो ये पता चल गया कि इमेज इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड देखो तो मोर देन 1 है। मैग्नीट्यूड मोर देन 1 मतलब एनलार्ज्ड इमेज बनी है। ठीक है, और इमेज रियल भी बनी है क्योंकि v नेगेटिव है, इसलिए v जब नेगेटिव है तो इमेज भी रियल है। ओके। अब दूसरी बात इन्होंने पूछी कि अगर कैंडल को मिरर की तरफ लाए तो स्क्रीन को कहाँ ले जाना पड़ेगा, या अपन ये कह सकते हैं कि इमेज कहाँ जाएगी। अब तो हम जानते हैं कि भाई अगर आप कैंडल को पास लाते हैं तो इमेज जो जाएगी वो दूर जाएगी मिरर से, क्योंकि कॉन्केव मिरर के केस में जो आपने बनाया था, अभी जो ये F और ये R इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है इसकी? इमेज बनती है यहाँ पे। देखिए अपन वो उस पे चलते हैं जो टेबल आपने बना रखी थी। ये टेबल आपने बना रखी थी, है ना। तो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है? अभी ऑब्जेक्ट है C और F के बीच में। तो जो इमेज बनी वो बनी C और इनफाइनाइट के बीच में। ठीक बात है। 54 आपको मिला ना इमेज की डिस्टेंस, जबकि C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दे रखा है उससे कम पे 36 पे दे रखा है। तो C और इनफाइनाइट के बीच में इमेज बन गई। अब आप उसको क्लोज ला रहे हैं तो आप मान लीजिए F पे ले आएंगे तो इमेज इनफाइनाइट पे चली जाएगी। तो जैसे जैसे आप कॉनकेव मिरर के केस में एक ऑब्जेक्ट को पास मिलाते हैं वैसे वैसे जो इमेज बनती है वो इमेज दूर चलती रहती है। ठीक है, ये इसका तरीका है। तो आप यहाँ से इस बात को देख सकते हैं। जैसे अपना आंसर आप उस क्वेश्चन का लिख सकते हैं कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे वैसे वैसे इमेज जो है वो दूर जाती रहेगी। और एक बार इमेज अगर फोकल लेंथ को क्रॉस कर गई तो फिर वो वर्चुअल इमेज बन जाती है, उसके बाद उसको पर्दे पर नहीं लिया जा पाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आसान से सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस इंटरप्रिटेशन आपको याद रखना है कि एम
पॉजिटिव नेगेटिव, m मोर देन 1 लेस देन 1, u पॉजिटिव नेगेटिव, v पॉजिटिव नेगेटिव, f पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे इंटरप्रिटेशन आपको याद रहने चाहिए हमेशा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपसे, यूज मिरर फॉर्मूला टू शो an object placed between f and 2f of a concave mirror produces a real image beyond 2f। तो अगर मिरर फॉर्मूला से मैं देखना है, अभी तक हमने जो डायग्राम बनाए थे वो तो हमने रे डायग्राम्स बनाए थे कौन यूज करके, स्केल यूज करके। अब अगर मैथमेटिकली हमें ये प्रूव करनी है चीजें तो अपन बता सकते हैं आराम से। ये अपने पास मिरर फॉर्मूला है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एफ और 2f के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के केस में। तो भाई कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी नेगेटिव पे रखा हुआ है। माइनस यू यूज करते हैं पर हमेशा इस तरीके से, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो दिस विल बी माइनस यू, है ना। ऐसे फोकल लेंथ भी इसके नेगेटिव, यू भी नेगेटिव। अब अगर मैं इस फॉर्मूला में इसको रखूं तो मैं क्या देख सकता हूँ, यहाँ पे देखो 1/-f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पे u नेगेटिव था इसलिए। अगर इसको सॉल्व करें तो 1/v आपको क्या मिल रहा है, 1/u माइनस 1/f। और हमें पता है कि 2f जो होता है, जो ये इमेज रखी हुई है वो f और 2f के बीच में है, तो इमेज जो है वो 2f और f के बीच में है। इससे अपने को समझ में आ रहा है कि भैया अगर आप यहाँ से सॉल्व करो इसे, तो जो u है वो f से तो बड़ा है लेकिन 2f से छोटा है। और जब f से बड़ा 2f से छोटा है तो हम कह सकते हैं कि v जो आएगा वो नेगेटिव ही आने वाला है। क्योंकि आप ये ऐसा मान सकते हैं कि अगर ये 1/4 है तो ये 1/2 है, क्योंकि u इज मोर देन f। तो ये जो आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा 1/v। यहाँ से समझ में आता है कि v इज ऑलवेज नेगेटिव, और v इज ऑलवेज नेगेटिव मतलब वो सेम साइड पे इमेज बनेगी। तो एक बात तो समझ में आ गई कि रियल इमेज बन रही है, ठीक है। बियॉन्ड 2f की बात अगर करें तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये जो चीजें बनेंगी, u को अगर आप 2f और f के बीच में भी रखते हैं तो ये आंसर हमेशा v जो है वो 2f से बड़ा ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो मैथमेटिकल चीज है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं आप कि अगर ये चीज रिलेशन ऐसा है तो इसको अगर मैं इन्वर्स कर दूं तो रिलेशन चेंज हो जाएंगे, ये सब ऐसे वैसे हो जाएंगे, लेस देन वाले रिलेशन हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं दोनों तरफ 1/f अगर माइनस करता हूँ इससे, तो ऐसा रिलेशन बन रहा है। ये रिलेशन आपको क्या कह रहा है, इसको अगर देखें तो ये आपको देगा -1/2f। और इसको अगर देखें तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 1/v के बराबर। तो यहाँ से अपने को मिल गया -1/2f इज लेस देन 1/v, या फिर v इज मोर देन -2f। तो जो आपकी इमेज जो बनेगी वो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनेगी यहाँ पे कहीं। क्लियर। इस तरीके से आप मैथमेटिक्स यूज करके भी इसे प्रूव कर सकते हैं। नीट वाले बच्चों के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई वाले बच्चों के लिए ये पूछा जा सकता है क्योंकि आप मैथ्स में सारी चीजें पढ़ते हैं रिलेशंस में। ऐसे ही यहाँ पे दो क्वेश्चंस और दे रखे हैं। क्या करेगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये प्रूव करो। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। और आप लिखते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ कह रहे हैं कि हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनेगी, मतलब u जो है, ये v जो है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ये आपका यहाँ पे हिसाब है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ u। तो देख लेते हैं इसको। कॉन्वेक्स मिरर के केस में f इज ऑलवेज मोर देन 0, u इज ऑलवेज लेस देन 0। अगर इसको यहाँ पे रखा जाए तो देखिए क्या बन रहा है, 1/v माइनस 1/u, और क्योंकि u नेगेटिव है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब आप दोनों अगर पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, बीच में एडिशन का साइन है, तो v तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाला है। जब v पॉजिटिव है मतलब हमेशा ये एक वर्चुअल इमेज ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और ऐसे जो तीसरा केस है वो भी आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बात करेंगे कुछ और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस की, और बात करेंगे कि एक मिरर, स्फेरिकल मिरर की अगर वेलोसिटी दे दी जाए तो इमेज के साथ कैसा उसका रिलेशन बनेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज के साथ उसका क्या रिलेशन होगा, ठीक है। करना कैसे, तो आप एक बार इसको घर पे ट्राई करेंगे। हमने जैसे प्लेन मिरर के केस में किया था। प्लेन मिरर के केस में क्या किया था, आपने बोला था ना कि इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर इक्वल टू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर, और उसको फिर आपने डिफरेंशिएट किया था वेलोसिटी निकालने के लिए। ऐसे ही आप यहाँ पे इस मिरर फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करेंगे,
तो हमने यहाँ मिरर फॉर्मूला लिखा है 1/v + 1/u = 1/f। इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ से आप अपना आंसर बताएंगे फॉर दी वेलोसिटी। क्या करना है, 1/v + 1/u = 1/f। इसे अगर डिफरेंशिएट करें तो मिलेगा -1/v² dv/dt -1/u² du/dt = 0। फोकल लेंथ तो फिक्स होती है, उसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ से क्या मिला देखो, dv/dt इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल, ठीक है, -1/v² = 1/u²। du/dt इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल। विद रिस्पेक्ट टू पोल के रख रहा हूँ क्योंकि u और v दोनों पोल से मेजर किए जाते हैं। तो बस यहाँ से आपका रिलेशन मिल गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पोल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल इज इक्वल टू -v² और ध्यान से देखो तो आल्सो इक्वल टू -m²। v/u इज नथिंग बट m। तो ये आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन इसमें और बात करेंगे डिटेल में, कुछ क्वेश्चंस भी इस पर बेस करेंगे। फिलहाल ये एक आइडिया आपके लिए है कि किस तरीके से आप वेलोसिटी को रिलेट करेंगे, ठीक है।